हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं साइंस के जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि एसवी एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए पहले उससे आपको दिखा देते हैं कि जो आपके साइंस यानी कि साइंस का जो क्वेश्चन पूछा गया है तुलनाश्री में, वो कौन सा प्रश्न था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये पूछा गया था, यानी कि ये कौन से चैप्टर से लिया गया है, अम्ल क्षार एवं लवण से। अम्ल क्षार एवं लवण से जो आपका चैप्टर होता है वहां से लिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम जितने भी यहाँ से प्रश्न बनते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो ये रहा आज का जो आपका यानी कि रियल पेपर में आपके अतुल माहेश्वरी एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आज के इस वीडियो का है कि खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आप लोग याद रखना, सीट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, सीट्रिक अम्ल पाया जाता है। लेकिन थोड़ा सा चलिए इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं। इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि आपके एग्जाम में अगर यहाँ से भी प्रश्न बने तो आप लोग अच्छे तरीके से उसको सॉल्व कर पाओ। तो जैसा कि अम्ल जो होता है, अम्ल यानी कि एसिड, एसिड किसे कहते हैं, तो वह पदार्थ जो पानी में घुलने पर क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अगर यहाँ से आपके एग्जाम में बन गया कि अम्ल जो होते हैं वो कौन सा हाइड्रोजन आयन देते हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन में दिया रहेगा H+, तो आप लोग टिक कर सकते हैं। तो आप लोग याद रखना, जो वह पदार्थ जो पानी में घुलने पर क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ देते हैं, तो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। इनका स्वाद कैसा होता है, तो इनका स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है। और आप लोग याद रखना, जो आपका पीएच मान होता है अगर 7 से कम होगा, 7 से कम अगर पीएच मान रहेगा तो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। अगर यही 7 के ऊपर होता है, 7 के ऊपर रहेगा तो कैसा होगा, उसका स्वाद क्षार होगा। अगर यही 7 ही आपका पीएच मान होता है, करेक्ट एग्जैक्ट 7 होता है, तो कैसा रहेगा, उदासीन रहेगा। आप लोग याद रखना कैसा रहेगा, उदासीन रहेगा। चलिए उदाहरण थोड़ा सा देख लेते हैं अम्ल का। जैसे कि जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया HCl, उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ये सभी क्या हैं, अम्ल हैं। अम्ल एक ऐसे हैं, इनके स्वाद क्या हैं, खट्टे हैं। आप लोग याद रखना, जो ये साइट्रिक अम्ल पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल किस में होता है, बैटरी में। और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, पेट में। चलिए आगे देख लेते हैं क्षार क्या होते हैं। तो क्षार वो होते हैं जैसे कि वह पदार्थ जो पानी में घुलने पर क्या देते हैं, OH निगेटिव यानी कि हाइड्रा ऑक्साइड आयन देते हैं, OH निगेटिव। आप लोग याद रखना, जो अम्ल होते हैं, अम्ल कौन सा वो देते हैं, हाइड्रोजन H+ प्रदान करते हैं, H+ आयन प्रदान करते हैं। लेकिन जो क्षार है, क्षार अगर पानी में घुलता है तो OH निगेटिव प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, OH निगेटिव आयन देते हैं। और जो अम्ल होते हैं अगर पानी में घोला जाता है तो H+ प्रदान करते हैं। आप लोग याद रखना। और जो क्षार का स्वाद होता है वो कैसा होता है, कड़वा और स्पर्श यानी कि चिकना होता है। इनका स्वाद जो होता है, क्षार का स्वाद, वो कड़वा और स्पर्श यानी कि चिकना होता है। लेकिन जो अम्ल होते हैं, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। आप लोग याद रखना, जैसे कि क्षार का उदाहरण है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH क्या है, क्षार है आपका। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, KOH। इसका जो सूत्र है, आप लोग सूत्र भी याद रखना, सूत्र भी कभी कभी पूछ लेता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका ये सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो आप लोग याद रखना, ये सभी जो है, ये सभी क्या है, क्षार हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है लवण, क्या है, लवण। तो लवण जो होता है, जब कोई अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं, यानी कि जो अम्ल होता है और जो क्षार होता है, इन दोनों का जब अभिक्रिया करवाया जाता है, यानी कि अभिक्रिया करवाया जाता है, तो जो जो नया पदार्थ बनता है, इससे नया उत्पाद बनता है, वो क्या कहलाता है, आपका लवण कहलाता है। आप लोग याद रखना, अम्ल यानी कि एसिड, एसिड और जो बेस होता है आपका क्षार, उसको मिलाने पर जो नया पदार्थ, न्यू पदार्थ बनता है, वो क्या कहलाता है, आपका लवण कहलाता है। आप लोग याद रखना। जैसे कि उदाहरण दिया गया है सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, जो आपका खाने का नमक होता है वो है। आगे है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, कॉपर सल्फेट CuSO4। आप लोग याद रखना, ये जो नाम दिए गए हैं यहाँ पे और जो इसके रासायनिक सूत्र दिए गए हैं, ये भी आप लोग याद रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि सोडियम क्लोराइड का जो सूत्र है वो क्या होता है। आप लोग इसको भी याद रखना।
चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं जो उदाहरण यानी कि लवण के जो उदाहरण होंगे, जो अभिक्रिया यानी कि जब अभिक्रिया करवाई जाएगी अम्ल और क्षार का, किसका अभिक्रिया करवाया जाएगा? अम्ल और क्षार का अभिक्रिया करवाया जाएगा। क्या उसमें हमको मिलेगा? नया उत्पाद लवण मिलेगा और क्या मिलेगा? जल मिलेगा। आप लोग याद रखना, जैसे कोई मान लीजिए हम ले लेते हैं अम्ल, अम्ल का जो HCl, जैसे कि जो जो अभी उदाहरण हमने आपको बताया था, जैसे कि HCl ले लिए प्लस क्षार का एक उदाहरण ले लिए NaOH। जब अगर इन दोनों का अभिक्रिया करवाया जाएगा, यहाँ पे देखो अभिक्रिया करवाया गया है HCl और NaOH। HCl क्या है? हमारा अम्ल है और NaOH क्या है? क्षार है। तो इन दोनों का जब अभिक्रिया करवाया गया तो क्या मिला हमको? लवण मिला, यानी कि NaCl मिला प्लस क्या मिला? H2O, यानी कि जो आपका जल होता है। तो जब इन दोनों का अभिक्रिया करवाया गया तो हमको क्या मिला? नया पदार्थ लवण मिला और साथ ही साथ क्या मिला? जल मिला। आप लोग याद रखना। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं, यानी कि जो आपका अम्ल होता है, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, और जब ये पानी में घुलते हैं तो कौन सा आयन देते हैं? H पॉजिटिव आयन देते हैं। वही जो क्षार होता है आपका, क्षार जो है, क्षार जब पानी में घुलता है तो वो आपका OH निगेटिव आयन देते हैं। कौन से आयन देते हैं? OH निगेटिव। और इनका स्वाद जो होता है कैसा होता है? कड़वा होता है। वहीं जब एसिड और बेस का यानी कि अम्ल और क्षार का अभिक्रिया करवाया जाता है तो जो आपका न्यू थिंग्स यानी कि नया पदार्थ बनता है वही हमारा क्या होता है? लवण होता है। आप लोग याद रखना, जो आपका न्यू थिंग्स बनेगा वो क्या होगा? लवण होगा। यानी कि एसिड और बेस को मिलाने पर जो आपका यानी कि अभिक्रिया करवाया जाएगा, जो नया पदार्थ बनेगा वही आपका क्या होगा? लवण होगा। आप लोग याद रखना। सबके उदाहरण भी यहाँ पे हमने देख लिए। चलिए इसके बाद थोड़ा सा ये भी आप लोग को ये बताए थे कि जब आपका पीएच मान 7 रहेगा तो कैसा रहेगा? उदासीन रहेगा। कैसा रहेगा? उदासीन। वहीं आपका 7 के ऊपर पीएच मान है तो आपका कैसा रहेगा? वो क्षार रहेगा। कैसा रहेगा? क्षार रहेगा। और अगर 7 के नीचे यानी कि 7 के नीचे आपका पीएच मान है तो कैसा होगा? अम्ल होगा। आप लोग याद रखना। तो उसकी प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी। अगर 7 के ऊपर है तो क्षारीय प्रकृति का होगा। अगर वही एग्जैक्ट 7 है आपका तो कैसा होगा? उदासीन होगा। आगे चलिए कुछ और भी यानी कि जो फलों और सब्जियों में पाए जाने वाले अम्ल होते हैं कि कौन से फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर यहाँ से प्रश्न बनेगा तो भी ना छूटने पाए। जैसे कि आप लोग को बता दूं, जो नींबू होता है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। आप लोग याद रखना। संतरा जो होता है, संतरा में कौन सा? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। आम में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। जो सेब होता है आपका, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। आप लोग याद रखना। जैसे कि आगे दिया गया है, आगे है अंगूर। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इमली जो है, इमली में भी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अनानास जो है, अनानास में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। स्ट्रॉबेरी यानी जो आपका स्ट्रॉबेरी होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। आगे है केला। तो केला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल पाया जाता है। आंवला जो होता है, आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कर्बिक अम्ल पाया जाता है। आगे चलिए थोड़ा सा सब्जियों में देख लेते हैं, कौन सा सब्जी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो जो आपका टमाटर होता है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। पालक जो होता है आपका, पालक में भी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। जो आलू होती है, आलू में भी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पे 4 यानी कि टमाटर, पालक, आलू और फूल गोभी जो होता है, इन सभी में याद रखना कि कौन सा अम्ल पाया जाएगा? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाएगा। टमाटर, पालक, आलू और फूल गोभी जो होते हैं आपके ये सब्जी, उनमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाएगा चारों में। आप लोग याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। आगे है पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। मटर में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। मूली जो होता है, मूली में एस्कर्बिक अम्ल पाया जाता है। गाजर, गाजर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल पाया जाता है। आप लोग याद रखना। और हाँ, मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए? पीडीएफ चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है। आप लोग वहां से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। आप वहां पर पीडीएफ जो है इसका फ्री में मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है। इसको आप लोग पीडीएफ प्राप्त करने के बाद देख लेना। यानी महत्वपूर्ण तथ्य जो है इसमें, यानी कि एक साथ दे दिया गया है कि जो नींबू, संतरा, अनानास होता है उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सेब, केला में मैलिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर, पालक, आलू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। आंवला में एस्कर्बिक अम्ल पाया जाता है। और यहीं पे साथ ही साथ आपको जो प्रमुख अम्लों की जानकारी भी दी गई है कि साइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, मैलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल का, टार्ट्रिक अम्ल का, एस्कर्बिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, ये भी दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी दिया गया है कि जो आपका ये किसमें किसमें पाया जाता है, ये भी। तो आप लोग
जब पीडीएफ प्राप्त करना तो वहाँ पे इसको अच्छे तरीके से देख लेना। ये आपका रासायनिक अभिक्रिया जो करवाई गई है, चेन बनाया गया है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो आपके क्वेश्चन आज के बहुविकल्पी क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यानी कि आपका जो था पहले ही देख लिए कि खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पे अभी देखें कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। आगे दिया गया है सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप लोग याद रखना सिरके में जो आपका अम्ल पाया जाता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ये सभी जितने भी आज की इस वीडियो में एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट आप लोग देख रहे हो, ये आपके एग्जाम के लिए 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्रश्न आप लोग का अम्ल क्षार एवं लवण से बनेगा 100% जितने भी इस वीडियो में कराया जा रहे हैं क्वेश्चन, यही से आप लोग को देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है दही खट्टा क्यों होता है। तो दही खट्टा क्यों होता है, किसके कारण होता है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। किस कारण होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, आप लोग याद रखना। आगे है नींबू का रस। नींबू का रस नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, यानी कि किस रंग में बदल देता है। तो नीले लिटमस पेपर जो है उसको किस रंग में बदल देता है, तो लाल रंग में बदल देता है। किस रंग में बदल देता है, लाल रंग में बदल देता है। आगे है साबुन का घोल। साबुन का घोल जो है लाल लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव डालता है। तो जो साबुन का घोल होता है वो आपका जो लिटमस पेपर होता है उसको क्या कर देता है, नीला कर देता है। लेकिन जो नींबू का रस होता है आपका नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। आप लोग याद रखना। और जो साबुन का घोल है वो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, तो नीला कर देता है। ये भी याद रखना। चलिए आगे है। आगे आपका अमाशय में, अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है। तो अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप लोग याद रखना अमाशय में, यानी कि जो आपका अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल होगा वो कौन सा अम्ल होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। आप लोग ये भी याद रखना कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो होगा सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। और आप लोग ये बताना कि जो बेकिंग सोडा है ये क्या होता है। बेकिंग सोडा के बारे में बताना कि ये खाने का सोडा होता है कि धोने का सोडा सोडा होता है। आप लोग ये भी कमेंट करके बताना। चलिए आगे है। आगे है वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है। तो वॉशिंग सोडा का जो सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O वॉशिंग सोडा का सूत्र होता है। आप लोग याद रखना वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। आगे है चूने के पानी का रासायनिक नाम बताना है। चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। आगे है पीएच स्केल का मान। पीएच स्केल का मान जो है यानी कि 7 जो होता है वो क्या दर्शाता है, तो हमने अभी आपको बता दिया था कि पीएच स्केल का जो मान होता है यानी कि अगर 7 रहेगा तो कैसा रहेगा, उदासीन रहेगा। अगर यही 7 के ऊपर होता है कौन से प्रकृति का हो जाएगा, क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा। अगर 7 से कम रहेगा तो 7 से कम रहेगा तो कौन सा हो जाएगा, अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा। आप लोग याद रखना कि जिसका पीएच मान अगर 7 से अधिक है तो क्षार रहेगा, अगर 7 से कम है तो आपका वो कौन सा रहेगा, एसिड रहेगा यानी कि अम्ल रहेगा। तो यहाँ पे 7 पूछा गया है। पीएच स्केल का मान जब अगर 7 रहेगा तो किसे प्रदर्शित करता है, किसे दर्शाता है, तो उदासीन को दर्शाता है। आप लोग याद रखना। यहाँ पे भी आप लोग को ये दिखाया गया है कि जो पीएच मान होगा यानी कि 7 से कम रहेगा तो अम्लीय प्रकृति का होगा, 7 रहेगा तो उदासीन रहेगा, 7 के अगर ऊपर रहेगा तो क्षारीय प्रकृति का रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका अगला क्वेश्चन, पीएच का अधिक मान क्या दर्शाता है। तो जब पीएच का अधिक मान रहेगा यानी कि 7 के ऊपर रहेगा तो कैसा रहेगा, क्षारीय रहेगा। कैसा रहेगा, क्षारीय रहेगा। आगे है दूध से दही बनने पर पीएच का मान। तो दूध से दही जब बनता है तो उसका पीएच मान क्या होता है, घट जाता है कि बढ़ जाता है। तो दूध से जब दही बन जाता है तो उसका जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। आप लोग याद रखना। आगे है अम्ल जल में घुलकर कौन सा आयन देते हैं। अम्ल जो होते हैं वो जल में घुलकर कौन सा आयन देते हैं, तो इसको भी हमने आपको बताया था कि जब अगर अम्ल जो यानी कि अम्ल को अगर जल में मिलाकर घोला जाएगा तो कौन सा आयन देते हैं, एच पॉजिटिव आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं, एच पॉजिटिव आयन देते हैं। आप लोग याद रखना कि हमने आपको बताया था कि अगर जो अम्ल होंगे, अम्ल को अगर जल से जब यानी कि जल में जब घोला जाएगा तो कौन सा आयन देंगे, एच पॉजिटिव आयन देंगे। वहीं क्षार को बताए थे कि क्षार को अगर जल में घोला जाएगा तो कौन सा आयन देंगे, OH निगेटिव आयन देंगे। कौन सा आयन देंगे, OH निगेटिव। आगे जो कि क्वेश्चन भी है, क्षार जल में घुलकर कौन सा आयन देते हैं, तो OH निगेटिव देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है,
शुष्क HCl गैस नीले लिटमस को लाल क्यों नहीं करती? यानी कि शुष्क जो HCl होता है वो जो नीले लिटमस पेपर होता है, नीले लिटमस पेपर को लाल क्यों नहीं करता, ये बताया जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि जो शुष्क HCl गैस होता है नीले लिटमस पेपर को लाल क्यों नहीं करती? तो क्यों नहीं करती? क्योंकि इसमें पानी नहीं होता। क्यों नहीं करती? क्योंकि इसमें जो है पानी नहीं होता है, इसलिए क्या क्या नहीं कर पाता, ये नीले लिटमस पेपर को लाल नहीं कर पाता है। आगे है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? SO2 और NO2। SO2 और NO2 को आप लोग कमेंट करके बताओ कि SO2 का क्या नाम है और NO2 क्या है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है अपच में दी जाने वाली दवा कहलाती है। तो अपच में दी जाने वाली दवा क्या कहलाती है? एंटासिड कहलाती है। क्या कहलाती है? एंटासिड कहलाती है। आप लोग याद रखना, अपच में दी जाने वाली दवा क्या कहलाती है? एंटासिड। आगे है उदासीनीकरण अभिक्रिया से क्या बनता है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया से क्या बनता है? तो लवण और जल बनता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया जो होती है, यानी कि जो आपका अम्ल होता है, अम्ल और क्षार यानी कि एसिड और बेस को जब अभिक्रिया करवाया जाता है तो जो आपका बनता है वही है उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है? तो लवण और जल, जो कि हमने एग्जाम्पल भी देखे थे वहां पे कि अम्ल और यानी कि एसिड और बेस का जो है अभिक्रिया करवाया गया था। तो क्या क्या बना था? आपका लवण बना था और क्या बना था? जल बना था। आप लोग देखे अभी एग्जाम्पल में भी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का उपयोग होता है। तो वॉशिंग सोडा का उपयोग किसमें होता है? तो कपड़े धोने में होता है। आप लोग को पता ही है कि वॉशिंग सोडा का जो उपयोग होता है वो किसमें किया जाता है? कपड़े धोने में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दांतों में सड़न का मुख्य कारण है। तो दांत में जो कीड़े लग जाते हैं यानी कि सड़ जाता है जो दांत, वो किसके कारण से होता है? तो अम्ल के कारण होता है। किसके कारण होता है? अम्ल के कारण होता है। अगला प्रश्न है मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना कि जो मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ये आपका जो यूपी बोर्ड यानी कि यूपी बोर्ड क्लास 10th में भी होंगे तो उनके लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बेकिंग सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा जो आपका है उसको गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? बेकिंग सोडा को जब हम गर्म करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। आगे है बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का जो सूत्र होता है NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaHCO3 होता है। आगे है वॉशिंग सोडा का उपयोग नहीं होता है। तो वॉशिंग सोडा का उपयोग नहीं होता है ये पूछा जा रहा है। जैसे कपड़े धोने में इसका उपयोग किया जाता है, साफ सफाई में भी किया जाता है, पानी को मुलायम करने में भी किया जाता है, यानी कि जो पानी में घोलते हो कपड़े धोने के लिए। और इसका उपयोग यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नहीं होता है। तो उपयोग जो है खाना पकाने में नहीं होता। किसमें नहीं होता? खाना पकाने में यानी भोजन बनाने में इसका उपयोग, वॉशिंग सोडा का उपयोग नहीं किया जाता है। आगे है लवण का स्वाद कैसा होता है? तो लवण का स्वाद कैसा होता है? तो नमकीन होता है। कैसा होता है? नमकीन, यानी कि जो आपका थोड़ा सा कड़वा टाइप, कड़वा क्या कह सकते हैं, नमकीन यानी कि जो आपका साल्ट होता है नमक के रूप में, वैसा होता है। आगे है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या होता है? कास्टिक सोडा। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सामान्य नाम होता है वो कास्टिक सोडा है। ये भी आप लोग याद रखना, ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे है पौधों की पत्तियां अम्लीय वर्षा से क्यों क्षतिग्रस्त हो जाती हैं? जो पौधों की पत्तियां होती हैं, अम्लीय वर्षा जब होती है तो क्यों क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, ये पूछा जा रहा है। तो क्योंकि जो होती है वर्षा अम्लीय होती है, क्योंकि जो वर्षा की प्रकृति होती है कैसी होती है? अम्लीय होती है, जिसके कारण से पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं? क्षतिग्रस्त, यानी कि खराब हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। अगला प्रश्न है नीले लिटमस पेपर यानी कि नीले लिटमस वाले कागज पर अम्ल की बूंद डालने से क्या होगा? यही प्रश्न अभी हमने ऊपर देखा था, उसमें कुछ दूसरे टाइप से पूछा गया था। तो नीले लिटमस पेपर यानी कि जो आपका होता है कागज पर अगर अम्ल की बूंद डालने से, अम्ल की बूंद अगर उस पर डाला जाता है तो क्या हो जाता है? तो नीला लिटमस पेपर किस में बदल जाएगा? लाल में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? लाल में बदल जाएगा। आगे है नीचे दिए गए में से कौन सा पदार्थ क्षार है? इसमें पूछा जा रहा है कि जो आपका ये 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें ये बताना है कौन सा पदार्थ जो है वो क्षार है। तो जो नींबू का रस होता है ये आपका अम्ल होता है, सिरका भी अम्ल होता है, दही भी आपका अम्ल होता है, जो ये साबुन का घोल होता है वो क्या होता है? आपका क्षार होता है। क्या होता है? बेस होता है, यानी कि क्षार होता है। आगे है उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण।
तो उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण पूछा है। तो अभी ही हमने आपको एग्जाम्पल में भी कराया था, HCl और NaOH का जब अभिक्रिया करवाया गया तो क्या मिला, NaCl और H2O, यानी कि लवण मिला और क्या मिला, जल मिला था। तो यही है उदासीनीकरण की अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण का अभिक्रिया वह होता है कि जैसे एसिड और बेस का जब अभिक्रिया करवाया जाए तो क्या मिले, लवण और जल मिले। क्या मिले, लवण और जल मिले। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कौन सा अम्ल, कौन सा अम्ल जो है कागज, कपड़ा और लकड़ी को जला सकता है। इसमें पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा अम्ल है जो कागज, कपड़ा और लकड़ी को जला सकता है। कौन सा अम्ल है, तो नाइट्रिक अम्ल जो आपका होता है, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल जो होता है कागज, कपड़ा और लकड़ी को क्या कर सकता है, जला सकता है। आप लोग याद रखना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तथा साथ ही साथ जो आपका अम्ल, क्षार एवं लवण है उसको भी हमने बता दिया। साथ ही साथ फलों और सब्जियों, यानी कि जो भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, यानी कि फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सब्जी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये सब भी हमने डिस्कस कर लिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आपको वहाँ पर PDF फ्री में मिल जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट है कि PDF अभी वहाँ पे नहीं भेजा जा रहा है। तो अभी जो है टेलीग्राम पर क्या लगा दिया गया है, बैन लगा दिया गया है, यानी कि रोक दिया गया है। ये जो है 22 तारीख के बाद आपका सही हो जाएगा। तो 22 तारीख के बाद आपका जो है PDF भेजा जाएगा। तो आप लोग तब तक यहाँ से वीडियो देखकर पढ़ते रहें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को अतुल माहेश्वरी का फुल प्रिपरेशन करना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पर सरस्वती बैच चल रहा है जिसमें आप लोग का पूरा जो सिलेबस है, सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। साथ ही साथ जो आपका MCQ प्रश्न है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, MCQ बहुविकल्पी प्रश्न जो होता है, तो जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सभी भी कराए जाएंगे। साथ ही साथ आपका प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ उसके बाद आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। उसी के साथ साथ आपका जो रियल पेपर है, रियल पेपर का भी सॉल्यूशन आप लोग को दिखाया जाएगा पूरा का पूरा करवा के। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।